Hello everyone, this is Poonam and welcome back to my channel Poonam Aswar Classes. In today's video, we will studying the question answer of chapter The 100 Dresses part 1. Now first question is, where in the classroom does Wanda sit and why? क्लास में वांडा कहाँ पर और क्यों बैठती? Answer is Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. She sat there because her feet are always caked with dry mud. जो वांडा थी वो वांडा रूम नंबर 13 पे बैठती थी, लास्ट सीट पे लास्ट रो पे बैठती थी। और वो ऐसा क्यों बैठती थी वहाँ पर? क्योंकि उसके जो फीट होते थे, उसके जो पैर होते थे, वो बिल्कुल मड से, कीचड़ से सने हुए होते थे, ड्राई कीचड़ से, इसलिए वो लास्ट सीट पे लास्ट रो पे रूम नंबर 13 पे बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर डज वांडा लीव? वट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट? वांडा कहाँ रहती थी? आपके विचार से ये कैसी जगह है? Wanda live on Boggin Height. I think it is a place away from the town. Wanda has to cross muddy way to reach the school. Wanda Boggin Height पे रहती थी. Boggin Height एक place है और I think it is a place, मतलब मेरे हिसाब से वो जो place है वो टाउन से थोड़ा बाहर होता था। और वांडा जब स्कूल आती थी तो स्कूल आने के रास्ते में वो क्रॉस करती थी कीचड़ वाला रास्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda absence? पैगी और मैडी ने कब और क्यों ध्यान दिया कि वांडा क्या है, एब्सेंट है? आंसर नंबर 3 इज, ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वांडा वॉज मिसिंग. वेडनेसडे के दिन पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि आज वांडा नहीं आई है. दे हैड बीन वेटिंग फॉर हर आउटसाइड स्कूल बिफोर स्कूल बिगन. जब स्कूल लग रहा होता है तो स्कूल जाने से पहले वो क्या करते थे? वांडा का इंतजार करते थे बाहर. कहाँ? स्कूल के बाहर. कौन? पैगी एंड मैडी. एज शी डिड नॉट कम दे इवन गॉट फॉर लेट फॉर स्कूल. अगर वो नहीं आ रही थी तो इसलिए वो लेट हो जा रहे थे स्कूल के लिए, तो वो स्कूल चले गए. कौन? पैगी एंड मैडी. इट वॉज then that they realized her absence from school. तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि, किसने रियलाइज़ किया? पैगी और मैडी ने, कि आज वो स्कूल में एब्सेंस है. कौन? वांडा. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? आपके विचार से टू हैव फन विद हर का क्या मतलब है? वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल. वांडा क्या थी? एक पॉलिश गर्ल थी. जैसे हम इंडिया के रहने वाले हमें इंडियन कहा जाता है, वैसे ही वांडा पॉलिश गर्ल थी. हर नेम वॉज स्ट्रेंज टू मैडी एंड पैगी एंड अदर चिल्ड्रन इन दी स्कूल. जो वांडा का जो नाम था वो मैडी और पैगी के लिए और दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था कि वांडा कैसा नाम है. दे लाफ एट हर बिकॉज ऑफ हर नेम. तो वो बच्चे हंसते थे किस लिए? वांडा के नाम पे. और वांडा का नाम क्या था? वांडा पेट्रॉन्स्की. इसीलिए टू हैव फन विद हर का ये मतलब है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रन? किस तरह से वांडा अन्य बच्चों से डिफरेंट थी? आंसर इज, वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन मैनी वेज. जो वांडा थी वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी बहुत अलग अलग कारणों से. कैसे? शी वॉज अ पॉलिश गर्ल. वो क्या थी? एक पॉलिश गर्ल थी. वाइल दी अदर चिल्ड्रन वर अमेरिकन. और जो बाकी बच्चे थे वो सब क्या थे? अमेरिकन बच्चे थे. द अदर चिल्ड्रन हैड शॉर्ट फैमिलियर नेम. जो बाकी बच्चे थे उनका नाम शॉर्ट होता था और फैमिलियर नेम होता था. बट वांडा हैड अ लॉन्ग अनयूजुअल नेम, वांडा पेट्रॉन्स्की. बट वांडा का नाम बहुत लंबा होता था और वो नाम क्या था? वांडा पेट्रॉन्स्की. द अदर चिल्ड्रन फाउंड इट टू डिफ़िकल्ट टू से. तो जो बाकी बच्चे थे उनको वांडा पेट्रॉन्स्की का नाम लेने में काफ़ी दिक्कत आती थी. शी वॉज वेरी क्वाइट. वो बहुत सीधी थी और चुपचाप रहती थी. कौन? वांडा. शी नेवर रिएक्टेड व्हेन द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर फेडेड ब्लू ड्रेस. और वांडा कभी रिएक्ट नहीं करती थी जो बाकी के बच्चे उसके फेडेड ब्लू ड्रेस का क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? आपके विचार से वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है? आंसर इज, नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस. नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी. When she said so, she meant 100 painting she had made. जब वो ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है, उसका मतलब ये था कि उसके पास 100 पेंटिंग्स है जो उसने खुद बनाई है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 इज, why is Mary embarrassed by the question Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different?
पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछती थी तो मैडी परेशान होती थी। क्या वो वांडा की तरह थी या उससे अलग थी? मतलब पैगी क्या करती थी, वांडा से क्वेश्चन भी पूछती थी, उसको टीज भी करती थी, उसको उसके नाम से चिढ़ाती भी थी। तो मैडी थोड़ी परेशान तो होती थी, मगर वो वांडा की क्योंकि वो क्यों होती थी, क्योंकि वो वांडा की ही तरह थी या उससे अलग है? आप इसमें आंसर बताइए। आंसर इज मैडी वॉज अ पुअर गर्ल। मैडी एक पुअर गर्ल थी, गरीब लड़की थी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। तो मैडी की ये इच्छा थी कि पैगी और बाकी लड़कियां वांडा पेट्रोन्स्की को ना चिढ़ाए। शी फेल्ट एम्बैरस व्हेन पैगी एंड अदर चिल्ड्रन आर लाफ्ड एट वांडा। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करती थी जब पैगी और बाकी लड़कियां क्या करती थी, वांडा पे हंसती थी। बट शी डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप दैम बिकॉज दे बिगेन टू लाफ एट मेकिंग हर देयर न्यू टारगेट ऑफ लाफिंग। बट मैडी उनको मना भी नहीं करती थी। किनको मना नहीं करती थी? पैगी और बाकी लड़कियों को मना नहीं करती थी कि तुम वांडा को मत चिढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो मना करेगी कि तुम वांडा को मत चिढ़ाओ तो जो पैगी और पैगी के साथ की जितनी लड़कियां हैं वो सब किसका, फिर उनका न्यू टारगेट कौन हो जाएगा? मैडी हो जाएगी, और फिर वो मैडी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए वो वांडा की तरह ही थी, उससे या अलग थी। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा? व्हाट वाज शी अफेयर्ड ऑफ? मैडी पैगी को क्यों नहीं मना करती थी कि वांडा को मत चिढ़ाओ? वो किससे डरती थी? आंसर इज मैडी एंड पैगी वर गुड फ्रेंड। मैडी और पैगी दोनों के दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मैडी डिड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा। मैडी कभी भी बोलती नहीं थी पैगी को कि प्लीज़ तुम वांडा को मत चिढ़ाओ। क्यों? बिकॉज एज शी टू वॉज पुअर। क्योंकि जो वांडा थी, वांडा भी बहुत ज़्यादा गरीब थी। शी फियर दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गर्ल्स। और उसको ये डर था कि अगर वो पैगी को बोलेंगे कि वांडा को मत चिढ़ाओ तो फिर पैगी लोग क्या करेंगे, मैडी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, वो उनका नया टारगेट हो जाएगा। एज मैडी वॉर हैंड्स डाउन क्लोथ्स गिवन बाय ए पैगी। और मैडी इसलिए भी डरती थी क्योंकि मैडी किसके कपड़े पहनती थी? पैगी के कपड़े पहनती थी। जो पैगी उतार देती थी उनको वो पहनती थी। फिर मैडी की मदर उसको थोड़ा नया लुक करके, थोड़ा रिबन और उसको सही से करके मैडी को पहना देते थे, इसलिए भी वो डरती थी। शी वॉज अफेयर दैट इफ दे डिड नॉट टीज वांडा देन प्रोबेबली दे वुड स्टार्ट टीजिंग। तो वही सोचती थी कि अगर वो मना करेगी कि प्लीज़ तुम वांडा को मत छुड़ाओ तो उनका न्यू टारगेट कौन हो जाएगा? न्यू टारगेट फिर मैडी हो जाएगी। इसीलिए मैडी उसको चिढ़ाने से मना नहीं करती थी और वो इसलिए डरती थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? मैडी के विचार से ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला था और क्यों? आंसर इज मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी का ये विचार था कि पैगी जीतेगी ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज पैगी वॉज गुड एट ड्राइंग इन द क्लास। क्योंकि पैगी क्लास में उसकी सबसे अच्छी ड्राइंग थी। एवरीबडी थॉट दैट, तो सारे के सारे यही सोचते थे कि पैगी ही जीतेगी ड्राइंग कॉम्पिटिशन। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड दैट कुड बी रिकॉग्नाइज हु इट वॉज। पैगी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि मैगजीन में जितने भी पिक्चर्स होते थे या स्टार्स की पिक्चर्स होती थी वो उनको बहुत अच्छी तरीके से बना देती थी। कौन? पैगी। इसीलिए मैडी का विचार ये था कि पैगी ही ड्राइंग कंपटीशन जीतेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? विनर ने क्या पेंटिंग बनाई थी? आंसर इज वांडा हैड वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। वांडा ने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। शी हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो वांडा ने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था उसने क्या बनाया था? उसने बनाया था 100 ड्रेसेस, यानी 100 ड्रेसेस बनाई थी और बहुत ही सुंदर बनाया था, कलरफुल। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वांडा दूसरी गर्ल से कैसे अलग थी? वे उसके साथ कैसा पेश आते थे? वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल अमंग अमेरिकन गर्ल्स। वांडा एक पॉलिश गर्ल थी, बाकी सारी की सारी गर्ल्स अमेरिकन थी। शी वॉज पुअर एंड हर नेम सीम स्ट्रेंज। वो बहुत ही गरीब थी वांडा और उसका नाम भी थोड़ा विचित्र था। शी सैट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द क्लास। वो कौन? वांडा लास्ट सीट पे बैठती थी, लास्ट रो पे बैठती थी। कहाँ? क्लास में।
शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय सेट, वो उस तरफ बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज बैठते थे, एक कॉर्नर पे. शी वॉज ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा शांत रहती थी. अदर गर्ल्स वुड मेक फन ऑफ हर, स्पेशली पैगी लाफ्ड एट हर बिकॉज वॉन्डा हैड ओनली वन ड्रेस. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, नो बडी वुड प्ले विद हर. तो जो वॉन्डा थी वो बहुत ज़्यादा क्वाइट रहती थी और स्पेशली जो पैगी थी, पैगी उसके नाम का बहुत मजाक उड़ाती थी. और वो इसलिए भी उड़ाती थी क्योंकि जो वॉन्डा थी वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी और उसके कोई भी दोस्त नहीं था, उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था, इसीलिए पैगी उसका मजाक उड़ाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डज वॉन्डा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस. वॉन्डा ड्रेस के गेम के बारे में क्या महसूस करती है, वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है, यानी वो ऐसा गेम क्यों खेल रही थी. कौन? वॉन्डा. वॉन्डा वॉज अ पुअर गर्ल, शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वॉन्डा एक बहुत ही पुअर गर्ल थी और वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी जिसका कलर ब्लू था और वो बहुत ज़्यादा फेड हो रखी थी. इट वॉज नेवर आयरन प्रॉपरली, उसमें कभी भी आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं किया था. किस पे? जो वॉन्डा ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी. रिच गर्ल स्पेशली पैगी लाफ्ड एट हर, तो जो अमीर लड़की थी जिसका नाम स्पेशली पैगी था, जो अमीर थी, वो हमेशा उसके उस ड्रेस पर हंसती थी. वॉन्डा सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट, तो वॉन्डा बोलती थी कि मेरी अलमीरा पे तो 100 ड्रेसेस है, जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी. ऑल द गर्ल्स लाफ्ड एट हर, ये बात सुन के सारी की सारी लड़कियां हंसती थी. एक्चुअली वॉन्डा मेड अप द स्टोरी अबाउट द ड्रेसेस, तो एक्चुअली जो ये वॉन्डा कहती थी कि मेरे पास अलमीरा पे 100 ड्रेसेस है, वो इसलिए बोलती थी क्योंकि वो एक स्टोरी बिल्डअप कर रही थी. और क्यों? क्योंकि उसके पास 100 पेंटिंग थी. किस चीज़ की पेंटिंग थी? ड्रेसेस की पेंटिंग थी. और बोलती वो ये थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और वो पेंटिंग हुआ करती थी. बाय 100 ड्रेसेस शी मीन द डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस. 100 ड्रेसेस का मतलब था कि उसने 100 डिज़ाइन की है ड्रेसेस की, यानी पेंट किया है. विच शी हैड ड्रॉन ऑन द पेपर एंड वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसको उसने पेपर में ड्रॉ किया 100 ड्रेसेस को और उसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता. शी हैड मेड अप द स्टोरी टू स्टॉप द गर्ल लाफिंग एट हर. जो वॉन्डा जो ये स्टोरी मेडअप करती थी वो इसलिए करती थी क्योंकि बाकी जो गर्ल्स थी वो उसके ऊपर ना हंसे, स्टॉप हो जाए हंसने के लिए, इसलिए वो उसने ये स्टोरी कुकअप की. किसने? वॉन्डा ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाई डज मैरी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वॉज पैगी फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट टू मैरी, व्हाई, विच लाइन इन द टेक्स्ट टेल यू दिस. आंसर इज मैरी टू वॉज पुअर गर्ल. मैरी भी एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़की थी. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वॉन्डा पेट्रॉन्स्की, तो मैरी की ये विश थी कि पैगी उसको ना चिढ़ाए. किसको? वॉन्डा पेट्रॉन्स्की को. शी फील्ड एम्बैरस्ड व्हेन पैगी एंड अदर गर्ल्स एट लाफ्ड एट वॉन्डा, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करती थी जब बाकी लड़कियाँ वॉन्डा पे हंसती थी. बट शी डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप दैम बिकॉज दे बिगेन टू लाफ at making her their new target of laughing. But जो मैडी थी वो बाकी लड़कियों को मना नहीं करती थी कि प्लीज़ तुम वॉन्डा को मत छुड़ाओ, क्योंकि उसको पता था कि उनका नया टारगेट कौन हो जाएगी? मैडी हो जाएगी. पैगी फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हर. पैगी की फ्रेंडशिप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. किसके लिए? मैडी के लिए. एज शी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द क्लास, और वो क्लास में सबसे बेस्ट लड़की थी. कौन? पैगी. इसीलिए भी उसके लिए उसकी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए भी वो मना नहीं करती थी. शी कुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, और वो कभी गलत कर भी नहीं सकती. द लाइन शी वॉज पैगी बेस्ट फ्रेंड एंड द पैगी वॉज बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम टेल अस दैट हर फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मैडी. और जो बुक में जो लाइन बोली गई है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुक में कौन सी लाइन है, आपको ये बताती है कि पैगी की दोस्ती मैडी के लिए बहुत ज़रूरी है. वो लाइन है कि पैगी अपने क्लास की, अपने होल रूम की सबसे बेस्ट लड़की थी और उसकी फ्रेंडशिप मैडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे पता चलता है कि मैडी को उसकी फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वॉन्डाज ड्राइंग, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम, हाउ डू यू नो. मिस मैसन का वॉन्डा की ड्राइंग के बारे में क्या विचार था, बच्चे उनके बारे में क्या सोचते थे, और आप क्या जानते हैं. आंसर इज
मिस मैसन थॉट दैट वांडा's ड्राइंग वर ब्यूटीफुल। मिस मैसन का ये विचार था कि वांडा की जो ड्राइंग है वो बहुत ही सुंदर है। एनी वन ऑफ दैम इज़ वर्दी ऑफ विनिंग प्राइज, मतलब कोई भी उसे देखे तो उसको प्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। सब की सब इतनी वर्दी थी। ऑल दी स्टूडेंट ऑफ रूम नंबर 13 शुड प्राउड ऑफ हर। तो वो कहती है रूम नंबर 13 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्राउड होना चाहिए कि उनके साथ कौन थी, वांडा पेट्रोन्स्की थी जिसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। मिस मैसन हैड हाई रिगार्ड फॉर वांडा ड्राइंग। तो मिस मैसन ने हाईली रिगार्ड किया किसकी ड्राइंग के लिए, वांडा की ड्राइंग के लिए। वी नो दिस बाय द वे ऑफ हर अनाउंसमेंट अबाउट वांडा ड्राइंग। और जब वो अनाउंसमेंट कर रही थी किसको, बाकी बच्चों को, वांडा की ड्राइंग के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। किसको, मिस मैसन को, जो कि वांडा की, पैगी एंड मैडी की और बाकी अदर गर्ल्स की टीचर थी। सो we come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.